सरकार का काम है रोजगार देना। जब युवाओं को रोजगार मिलता है तो घर बसता है, रोजगार से समृद्धि आती है, समृद्धि से बाजार विकसित होता है, सरकार को आमदनी होती है और यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। लेकिन यदि सरकारें बेरोजगारी को ही अपने आय का साधन मान ले, आय का जरिया मान ले, तो समझिए क्या होगा। क्या ऐसी वजह है कि देश में, भारत में सबसे ज्यादा युवा है? वो उम्रदराज तो बन रहे हैं लेकिन धनवान नहीं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा पर यह विशेष। और यह विशेष जन चौक में वरिष्ठ पत्रकार विशद कुमार जी का एक लेख है। उसी लेख के आधार पर यह सूचना मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। पूरा वीडियो देखते और सुनते जरूर रहिएगा। विशद कुमार जी ने लिखा है कि बेरोजगारी की गंभीरता को समझने के लिए इतना काफी है कि हाल में राजस्थान के वन विभाग में 2400 पदों के लिए 22 लाख आवेदन आए हैं। यानी एक नौकरी के लिए 917 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। इससे पहले साल 2021 की पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए करीब 5,00,000 पदों के लिए लगभग 18.5 लाख आवेदन मिले थे। यह कोई अकेला राजस्थान का मामला नहीं है, देश के सभी राज्यों की यही स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ हम नमाज और हनुमान चालीसा में उलझे हुए हैं। बताना जरूरी होगा कि वन विभाग की यह भर्ती परीक्षा राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। वन विभाग की इस भर्ती परीक्षा के आवेदनों की अभी जांच चल रही है। इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता 10th 12th पास होना रखा गया है। लेकिन इस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगारों ने भी आवेदन किया है। उदाहरण के रूप में करौली के गोविंद प्रजापति और सांगानेर के जितेंद्र शर्मा ने भी इसके लिए फॉर्म भरा है, जबकि दोनों के पास बीएड की डिग्री है। गोविंद प्रजापति किसान के बेटे हैं और राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं। पिछले 2-3 साल से जयपुर में किराए का कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। हर महीने घर से 5-6 हजार रुपए मंगवा रहे हैं ताकि कमरे का किराया और खर्चा चल सके। टीचर बनना चाहते हैं लेकिन अब वनपाल या वन रक्षक बनने से भी गुरेज नहीं। यह यहां बताना जरूरी है कि मात्र 2399 रिक्तियों के लिए 22 लाख आवेदन मिलने से खुद कर्मचारी चयन बोर्ड ही भी हैरान है। अब बोर्ड के लिए इस साल अक्टूबर में इस परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन करवाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यह बड़ा दिलचस्प है कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार वहां परीक्षा होगी। इस वन विभाग परीक्षा के अलग अलग वर्ग के लिए 250 रुपए, 350 रुपए और 450 रुपए की फीस तय की गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार को इससे करीब 66 करोड़ रुपए आए हैं। 66 करोड़ रुपए बेरोजगारों से मिले हैं सरकार को। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में व्यापम में 71,102 पद के लिए 98 लाख बेरोजगारों से परीक्षा फीस 350 करोड़ रुपए वसूले गए। नौकरी कितने को दी गई रिकॉर्ड नहीं। पीएससी में 12 लाख छात्रों ने 80 करोड़ रुपए फीस दी। नौकरी कितनों को मिली, इसका सीधा जवाब सरकार के पास नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी सरकार ने इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। पटवारी परीक्षा के लिए अक्टूबर 2017 में 9,000 पद के लिए 20 लाख बेरोजगारों से फीस 38 करोड़ रुपए वसूल हो गए। नौकरी कितने को मिली, कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पता नहीं आंकड़े कहां गए। ऐसे में क्या इसे बेरोजगारों से सरकारी लूट के रूप में नहीं देखा जा सकता? कहना ना होगा कि बेरोजगारों से ऐसी लूट एक गंभीर समस्या है जिसके खिलाफ आज तक कोई भी आंदोलन विकसित नहीं हो पाया है। इसकी वजह साफ है, बेरोजगार युवा किसी भी हालत में
रोजगार के लिए बेचैन रहता है, उसे इस बात की भी ग्लानि रहती है कि उसके परिवार वाले काफ़ी उम्मीदों के साथ पढ़ाते हैं, नौकरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग करवाते हैं, जब कहीं कहीं वैकेंसी निकलती है फॉर्म भरने के लिए पैसे देते हैं, सारा खर्चा घर वाले उठाते हैं, रहने खाने से लेके फॉर्म भरने तक। ऐसी स्थिति में 2400 पदों के लिए 22 लाख आवेदन आ जाएं तो स्वतः समझा जा सकता है कि उस परिवार व उस युवा बेरोजगार पर क्या गुजरती होगी जो 24,000 के आंकड़ों से बाहर हो जाता है। ये 22 लाख में से 2400। ऐसे में अगर इन युवा बेरोजगारों में नौकरी नहीं मिलने से निराशा आ जाए तो इसे कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं कहा जा सकता। MSME सरकारी मंत्रालय है भारत सरकार के, इसके अनुसार इनके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर 12 महीने में नौकरी चाहने वालों की संख्या में 86% और पदों की संख्या में 71% की गिरावट आई है। हाल ही में MSc टूल्स रूम और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से 4,77,083 युवा पास होकर निकले हैं, लेकिन पोर्टल पर सिर्फ 133 लोगों के लिए वैकेंसी उपलब्ध है। पिछले साल 936 वैकेंसी थी। यहां बताना जरूरी है कि मुंबई में एक निजी शोध संगठन CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नए आंकड़ों के अनुसार 45 करोड़ से अधिक भारतीयों ने नौकरी की तलाश छोड़ दी है, क्योंकि नौकरी की तलाश में लगे युवाओं में नौकरी नहीं मिलने की निराशा में तेजी से वृद्धि हुई है। डेटा के मुताबिक सही नौकरी नहीं मिलने से निराश लाखों भारतीयों, खास तौर पर महिलाएं, श्रमिकों की लिस्ट से पूरी तरह बाहर होती दिख रही। दरअसल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के विकास की गति के लिए युवा श्रमिकों पर दांव लगा रहा है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक लीगल वर्किंग उम्र के 90 करोड़ भारतीयों में से आधे से अधिक, जो कि अमेरिका और रूस की आबादी के बराबर, नौकरी नहीं करना चाहते। यह बताना जरूरी होगा कि अमेरिका और रूस में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। आगे लिखते हैं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 2017 और 2022 के बीच समग्र श्रम भागीदारी दर 46% से गिरकर 40% हो गई। लगभग 2.1 करोड़ श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9% योग्य आबादी को रोजगार मिला। CMIE के मुताबिक भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं और इसमें से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब काम की तलाश छोड़ दी है। सोसाइटी जनरल GSE बेंगलुरु की अर्थशास्त्री कुणाल कुंडू का कहना है कि बेरोजगार की अभी जो स्थिति बनी हुई है वो भारत में आर्थिक असमानताएं बढ़ाएंगी। इसे के शेप ग्रोथ कहते हैं। अमीरों की आय तेजी से बढ़ती है जबकि गरीबों की नहीं बढ़ती। यदि महिलाओं के रोजगार की बात करें तो भारत में कई तरह के सामाजिक और पारिवारिक कारणों से महिलाओं को रोजगार के बहुत कम अवसर मिले हैं। आबादी में 49% हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 18% हिस्सेदारी है, जो कि वैश्विक औसत से लगभग आधी है। आगे लिखते हैं कि CMIE के महेश व्यास का कहना है कि कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी नाम मात्र की है। यही वजह है कि योग्यता के बावजूद सिर्फ 9% महिलाओं के पास काम है या वे काम की तलाश जारी रखी हुई है। 25 साल की शिवानी ठाकुर कहती हैं कि मैं एक एक पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हूं। बताना होगा कि बेरोजगार भारतीय महिलाएं अक्सर छात्र या हाउसवाइफ होती हैं। उनमें से कई किराए की आय, घर के बुजुर्ग सदस्यों की पेंशन या सरकारी मदद पर निर्भर रहती हैं। फरवरी में EPFO के तहत जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या 8.4 लाख रही, जबकि 9.35 लाख EPF से बाहर हो गए।
ESIC के तहत जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में फरवरी में 3.3% की गिरावट हुई। इसी तरह NPS में जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या में 0.59% की गिरावट हुई है। भारत में 90 करोड़ लोग जो रोजगार के लायक हैं, इनमें ज्यादा युवा हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन काम न होने की वजह से उनकी आमदनी उस रफ्तार में नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार में दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ रही है। यही स्थिति रही तो भारत सबसे ज्यादा वर्कफोर्स के बावजूद तरक्की का मौका खो देगा जो अभी सिर्फ भारत के पास है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं। आसान भाषा में कहें तो भारतीय उम्र दराज हो रहे हैं पर अमीर नहीं हो रहे। हर जगह दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन आधा एडहॉक और गेस्ट से चल रहा है काम। कैसे भारत बनेगा विश्व शक्ति, गुरु, महागुरु, विश्व गुरु, ये आप सबको सोचना है। और सोचिए कि सरकारें बेरोजगारों से भी पैसा कमा रही है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे अगले एपिसोड में जल्दी मिलता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।